हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक हनीशेकल से चैप्टर 2 की स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इस कहानी में है कि कैसे फॉरेस्ट में रहने वाला वाइल्ड लाइफ जीने वाला डॉग कैसे अपने लिए एक मास्टर की तलाश करता है, मास्टर की सर्च करता है और कैसे डिफरेंट एनिमल्स से होते हुए वो पहुंचता है ह्यूमंस तक, यानी मैन तक, इंसान तक, और कैसे डॉग और ह्यूमन की फ्रेंडशिप होती है। तो आइए शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स टू। डॉग भी पहले फॉरेस्ट में रहते थे, वाइल्ड एनिमल्स थे और वैसे ही लाइफ जीते थे जैसे वुल्फ्स जीते हैं। वुल्व्स जो है वो वुल्फ का प्लूरल फॉर्म है, WOLF। इसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो WOLVES हो जाता है। In freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक डॉग उस जनरेशन में ऐसे हुआ जो उस टाइम की अपनी लाइफ स्टाइल से बिल्कुल खुश नहीं था। इल प्लीज्ड का मतलब होता है परेशान था, डिसअपॉइंटेड था। ही वॉज नॉट हैप्पी। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. उसे फूड की तलाश में, फूड की सर्च में इधर उधर घूमना पड़ता था, वेंडर करना पड़ता था और अपने से जो स्ट्रॉन्ग एनिमल है उनसे उसे डरना भी पड़ता था। डरने के लिए यहाँ वर्ड आया है फ्राइटेंड। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा उसके लिए ये होगा कि किसी मास्टर की तलाश की जाए और उसकी सर्विस की जाए ताकि उसे सेफ्टी भी मिले और उसे टाइम पे फूड भी मिलता रहे। तो इसके लिए उसने सोचा एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और उसने सोचा कि जंगल में जो सबसे अर्थ पे, इसके लिए उसने सोचा कि अर्थ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है उसको मुझे अपना मास्टर बनाना चाहिए और ऐसे एनिमल की तलाश में वो रवाना हो जाता है। पैराग्राफ 3। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. और तलाश में चलते चलते उसे उसी का एक रिलेटिव मिला। किन्समैन यहाँ एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स, किन्समैन। किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव। तो डॉग फैमिली का ही एक एनिमल होता है वुल्फ, इसलिए वुल्फ को कहा गया है उसका रिलेटिव। Who was as strong as he was fierce. Fierce का मतलब होता है डरावना। ये देखिए, fierce means डरावना। Where are you going, dog? The wolf asked. अब वुल्फ पूछता है कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो अपनी सर्विस का उसे वुल्फ को ऑफर देता है। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. और वो दोनों वहाँ से दोनों साथ साथ निकल पड़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अचानक वुल्फ ने कुछ स्मेल करने की कोशिश की, उसे कुछ खतरे का आभास हुआ, डेंजर का उसे इंट्यूशन होता है और वो एकदम से उस रास्ते को छोड़ के और जंगल में अंदर की तरफ भाग जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अब डॉग को ये बहुत सरप्राइज हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल किससे डर के भाग गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो? आपको किससे डर लगा कि आप यहाँ ऐसे भाग के आ गए? कैंट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर? क्या तुमने नहीं देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बियर था? बियर। अब डर किसको लगता है? वुल्फ को लगता है। किससे? बियर से। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी।
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब डॉग ने जब देखा कि वुल्फ से स्ट्रांग है बियर, तो उसने वुल्फ को छोड़ा और अपनी सर्विस का ऑफ़र लेके कहाँ पहुँच गया? बियर के पास. द बियर agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." बियर रेडीली तैयार हो जाता है इस पे और कहता है कि चलो हम काउज़ के हर्ड की तलाश करते हैं और किसी एक काऊ को किल करते हैं और हम दोनों जी भर के खाना खाते हैं. हर्ड ऑफ काउज़, काउज़ का ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं हर्ड, HERD. दे वॉकड ऑन, चलते गए, एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज़, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही काउज़ के पास वो पहुँचते उससे जस्ट पहले दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज़, एक डरावनी सी आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर बियर और डॉग दोनों रुक जाते हैं. द काउज़ वर मूविंग लाउडली, काउज़ जो थी वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी, सभी काउज़, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और अलग अलग दिशाओं में सब घबराहट से भाग रही थी, घबरा कर भाग रही थी. घबराने को स्टूडेंट्स यहाँ बोलते हैं पैनिक, इन अ पैनिक. पैनिक का मतलब होता है घबराहट, PANIC. अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना चाहिए. द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, ये सारा सीन बियर देख रहा था ट्री के पीछे से. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए, ये बियर है, ये देख रहा है, और ये काउज़ का हर्ड है. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू फॉरेस्ट, और उसने भी कुछ ऐसा देखा और उसे देखकर वो जंगल में भाग गया. इसका मतलब कुछ और है जो जिससे बियर को भी डर लग रहा है. Now, why did I have to come here? said he to the dog. अब बियर डॉग से कहता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों? It is the lion who rules the forest in these parts. जंगल के इस हिस्सों में किसका रूल चलता है? लॉयन का चलता है. He is the king. The lion? Who is he? Don't you know he is the strongest beast on earth? धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल जो है, बीस्ट जो है, वो है लॉयन. यहाँ एनिमल के लिए वर्ड आया है स्टूडेंट्स बीस्ट, BEAST, बीस्ट. तो इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे. बीस्ट का मतलब होता है बड़ा एनिमल. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. अब डॉग कहता है कि फिर तो मुझे आपको भी गुड बाय बोलना पड़ेगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ. मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो. अब आपने एक बात नोट की होगी कि पहले वर्ड आया था स्ट्रॉन्गर और अब आया है द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो एडजेक्टिव्स की डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. राइट, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो स्ट्रॉन्गेस्ट से पहले द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है. द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हॉटेस्ट, द कूलेस्ट, द स्वीटेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे इस बात को. बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और वहाँ से चला जाता है ह्यूमन के पास, मैन के पास, और उसे पूरी फेथफुली यानी पूरी वफादारी के साथ उसकी सेवा करता है, उसे सर्व करता है. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो. अब ये जो बातें हुई थी ये बहुत पहले हुई थी, बहुत सालों पहले. बट टू दिस डे, लेकिन आज भी द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. आज भी डॉग जो है वो इंसान का सबसे लॉयल सर्वेंट है. लॉयल का मतलब भी होता है वफ़ादार, फेथफुल. फेथफुल और लॉयल जो है वो दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं. एंड नोज़ नो अदर मास्टर. और डॉग इसके बाद किसी भी दूसरे मास्टर के पास जाने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी. तो ये था चैप्टर आपका सेकंड, जिसका टाइटल था हाउ द डॉग फाउंड हिज न्यू मास्टर.
अब हमने देखा था कि डॉग सबसे पहले जाता है किसके पास, वुल्फ के पास, उसके बाद बियर के पास, और उसके बाद लॉयन, और फाइनली वो पहुंचता है ह्यूमंस के पास। और अभी भी टिल डेट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हुआ चैप्टर। इसमें हमने कुछ आपको वर्ड्स बताए थे जो आपकी डिक्शनरी में ज़रूर होने चाहिए। और स्टोरी आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कंटेंट पूरा अच्छे से आपको डिलीवर हुआ होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर जैसे हमने स्टोरी बताई उसके बेस पे आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इन केस आपको कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट्स पे हमसे पूछ सकते हैं, और हम हमेशा आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।